this mundane world. लेकिन एक घटना इस प्रकार है, स्वामी विवेकानंद जी और जमशेदजी टाटा एक ही जहाज से जा रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी जा रहे थे अमेरिका, शिकागो में विश्व धर्म महासम्मेलन में योगदान करने के लिए, और जमशेदजी टाटा जा रहे थे जापान। अब दोनों में वार्तालाप शुरू हुई। They were discussing with each other, और स्वामी विवेकानंद जी जमशेदजी टाटा जी से प्रश्न कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जमशेदजी टाटा कह रहे हैं कि मैं जापान जा रहा हूँ कुछ चीजें मशीनरी इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए। तब स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, क्या उत्तर देते हैं, देखिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि क्यों आप जापान जा रहे हैं? आप तो बहुत बड़े शिल्पपति हैं और आप जापान जा रहे हैं कुछ सामान इंडिया में निर्यात करने के लिए, अर्थात इंपोर्ट करने के लिए। ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा काम करिए, अपना एक कारखाना भारतवर्ष में खोलिए और जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं भारतवर्ष में, उसको ये भारतवर्ष में उसका तैयारी कीजिए। You set up an industry where you can produce so many things। ये आप भारतवर्ष में कीजिए, क्योंकि भारतवर्ष का रुपया, भारतवर्ष का पैसा भारतवर्ष में ही रह जाएगा। केवल यही नहीं, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आपके एक संस्था की भी आवश्यकता है, जो संस्था आज बेंगलोर में हम देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बहुत ही बड़ी संस्था है। और स्वामी विवेकानंद जी से ऐसे उपदेश देते हैं। और जमशेदजी टाटा स्वामी विवेकानंद जी के जो उपदेश उन्होंने अपनाया, और आपको जानकर आप खुशी होंगे, जो भी आप स्टील प्लांट वगैरह देख रहे हैं, वो स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा थी। और स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा को लेकर ही जमशेदजी टाटा ने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उन्होंने प्रतिष्ठा की। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी भारतवर्ष के लिए कितना उन्होंने सोचा, कितना उन्होंने किया भारतवर्ष के लिए। स्वामी जी विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, शिकागो में अपना महाधर्म सम्मेलन का में उन्होंने वक्तृता करते हैं, भाषण देते हैं, और हम सब जानकर के हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि स्वामी जी केवल 5 मिनट का भाषण रखा उन्होंने फर्स्ट सेशन में। और आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब 7000 करीब श्रोता वहां उपस्थित थे, उनको संबोधित करते हैं, किस ढंग से संबोधित करते हैं, किस नाम से संबोधित करते हैं, वो संबोधित करते हैं, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के बहन भाइयों, ऐसे संबोधन करते हैं। ऐसा अब संबोधन करने के बाद क्या होता है अब सभी जानते हैं, लोग उल्लसित हो गए, सो एक्साइटेड, होल ऑडियंस वाज सो एक्साइटेड। एवं 3 मिनट तक तालियां बजती रही। और जो बेंगलोर के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि आप शांत से बैठिए। सब लोग तब शांत हो गए। स्वामी विवेकानंद 5 मिनट में ही सारा दुनिया को हिला दिया, और सारा दुनिया को जो देना था, बोलना था, उन्होंने 5 मिनट के वक्तव्य में समस्त कुछ कह डाला। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। स्वामी जी चाहते थे कि हिंदू सनातन हिंदू धर्म जो सबसे पुरानी धर्म है, सनातन धर्म, माइंड दिस वर्ड, सनातन, द इटर्नल रिलीजन ऑफ इंडिया, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अमेरिका गया। और अमेरिका में महाधर्म सम्मेलन में उन्होंने ये प्रमाणित किया कि हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म समस्त धर्म की जननी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और सबने ये माना उस दिन कि सनातन हिंदू धर्म सब धर्म के जननी। एक इस घटना का मैं उल्लेख करूंगा। जब स्वामी जी तो विदेश गए, बहुत सारे लोग उनके से प्रशंसित हुए, क्या नाम, इंस्पायर्ड हुए जरूर, लेकिन कुछ लोग तो शामिल भी हो गए। उन्होंने क्या किया, एक सभा को उन्होंने बुलाया और सभा मंच पर बहुत सारी किताबें रखी थी। एक तो बाइबल, एक कुरान, और बुद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सब धर्म के किताबें रखे थे, धर्म ग्रंथ। और जानबूझकर गीता को
सबसे नीचे रखा गया। तो स्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं लोग कि स्वामी जी आप कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म सब जननी के धर्म, सब धर्म की जननी है, लेकिन आपके भगवत गीता जो है सनातन हिंदू धर्म के शास्त्र ग्रंथ उसको सबसे नीचे रखा गया, इसका अर्थ क्या है? स्वामी जी कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने किया बहुत अच्छा काम किया, समझ करके किया। क्योंकि अगर ये जो है भगवत गीता सब धर्म पुस्तक के नीचे है, अगर भगवत गीता को हम हटा देते हैं तो समस्त धर्म ग्रंथ नीचे गिर जाएगा। इसलिए भगवत गीता जो समस्त धर्म ग्रंथ का आधार है, फाउंडेशन है, ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी जाते हैं विदेश, उसके बाद भारतवर्ष आते और देखिए स्वामी विवेकानंद जी का देश प्रेम, हम देशभक्ति के बारे में कहते हैं, देश प्रेम के बारे में कहते हैं। मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद जी का जो देशभक्ति और देश प्रेम, लगता है ऐसा देश प्रेम देशभक्ति किसी को हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं। क्या कहते हैं, जब महात्मा गांधी जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं वो जाते हैं रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य कार्यालय बेलूर मठ कलकत्ता में जाते हैं दर्शन करने के लिए। जब सबको पता चला कि स्वामी महात्मा गांधी बेलूर मठ आए, स्वभावत बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हुए और समवेत जनता महात्मा गांधी से आग्रह किया कि आप कुछ कहिए, मैं हम लोग सब सुनना चाहता हूं। महात्मा गांधी कहते हैं मैं क्या कहूं, इस पुण्य भूमि बेलूर मठ में आकर मैं तो यही कहूंगा कि हमारा जो देश, मेरा जो देश प्रेम, मेरी जो देशभक्ति हमेशा के लिए है, लेकिन स्वामी विवेकानंद की वाणी और रचना पढ़कर मेरा देश प्रेम, मेरा देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। Love for my country has become 1000-fold. स्वामी विवेकानंद जी की देशभक्ति। जब स्वामी विवेकानंद जी यूरोप में अमेरिका 5 साल रहे, जब उन्होंने भारत वापस आने के लिए उन्होंने निर्णय लिया और तब अमेरिकी लोग, अमेरिकन्स, they are asking स्वामी जी, you have seen the prosperity, the wealth and all other things of the Western country. सब कुछ आपने देखा, पाश्चात्य देश वैभव देखा, श्रेय देखा, सब कुछ देखा, दबदबा देखा, आपने सब कुछ देखा। Now we are going back to your motherland. भारतवर्ष में भारतवर्ष अब जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं और भारतवर्ष दरिद्र देश है। इसलिए आपका प्रतिक्रिया क्या है भारतवर्ष के प्रति अभी 4 या 5 साल पाश्चात्य देश रहने के बाद? Dear friends, try to remember these words. वो क्या स्वामी विवेकानंद जी कह के गए, क्या बता उत्तर उन्होंने दिया? स्वामी जी यही उत्तर दिया कि हाँ तुम्हारे देश में 4-5 साल तक रहा, लेकिन मैं मेरे मातृभूमि जा रहा हूँ, भारतवर्ष वापस जा रहा हूँ। मेरे तो ये अनुभव हुआ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष एक पुण्य भूमि है, भारतवर्ष एक कर्म भूमि है और भारतवर्ष का प्रतिधूल मेरे लिए पवित्र है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। स्वामी जी स्वामी विवेकानंद भारतीय सभ्यता और संस्कृति और परंपरा पर कितना श्रद्धा रखते थे, बहुत ही श्रद्धा रखते थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय परंपरा और सभ्यता बहुत ही पुरानी, बहुत ही समृद्ध है। I think Indian culture and civilization is the richest and oldest on this earth. और लेकिन दुख की बात यह है कि युवा पीढ़ी, आजकल की युवा पीढ़ी वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भूल जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं। बहुत दुख की बात है। हमारी संस्कृति में क्या नहीं है, हमारी सभ्यता में क्या नहीं है, सब कुछ है। वो सबको छोड़कर आजकल की युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हैं। जब हम देखते हैं, मुझे तो बहुत दुख होता है, औरों को दुख होता होगा, जब हम देखते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम नमस्कार कहते हैं, लेकिन आजकल क्या, जब एक युवा से मिलता है तो क्या, hey, how are you? What is this?
ये हमारी सभ्यता नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं। ये ऐसा हो गया कि हम पिताजी और माताजी को कैसे संबोधित करना चाहिए ये भी हम भूल गया। हम कहते हैं डैडी, मम्मी, बाय बाय, टाटा। व्हाट इज दिस? शर्म से सिर झुक जाता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में पाश्चात्य के लोग कितना प्रशंसा करते हैं, और हम आप सबको संस्कृति को भूलकर वो संस्कृति को लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर भारतवर्ष को हम आगे ले जाना चाहते हैं, ये अमृतकाल ये कुछ कह रहा था कि भारतवर्ष का अमृतकाल है, ये है, वो है, लेकिन भारतवर्ष को स्वामी विवेकानंद जी ये कल्पना की। क्या कल्पना की स्वामी विवेकानंद ने कल्पना की कि भारतवर्ष एक दिन विश्व गुरु बनेगा। वन डे इंडिया विल बिकम वर्ल्ड टीचर। विश्व गुरु बनेगा स्वामी विवेकानंद जी। अगर आप भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तब आपको पहला काम ये होगा, अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, उसके प्रति आपको श्रद्धाशील होना पड़ेगा। तभी आप भारतवर्ष को विश्व गुरु बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम युवा पीढ़ी से यही अनुरोध करूंगा, हमारे सामने यंगस्टर्स आर सिटिंग हियर, आई हैव टू अपील टू देम कि युवा पीढ़ी भी है, जो भी जो थोड़ा सा उम्र वाले वो उनको भी कह रहा हूँ कि जो भी हो, सबके लिए ये जो भारतीय और सभ्यता संस्कृति को अपना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना, तभी हम देश को आगे ले जा सकते, तभी हम देश को समृद्ध कर सकते। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी है। मैंने पता किया, करीब 6000 से ज्यादा यहाँ छात्र यहाँ पढ़ते हैं, छात्र छात्रा यहाँ पढ़ते हैं। बहुत खुशी की बात, स्वामी विवेकानंद जी बार बार ये कहा करते थे, क्या करते थे, जो मैन मेकिंग एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, चरित्र गठनकारी शिक्षा, निर्माणकारी शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी कहते रहे। क्यों कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी बात बार बार? ये हमें समझना होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जानते हैं स्वामी जी उस समय भी अभी भी जो हमें शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा से हम बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल बन सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन हम अच्छा इंसान बन शायद नहीं बन सकते हैं, अच्छा इंसान, आदर्श नागरिक नहीं बन सकते हैं, बन नहीं रहे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बार बार जोर दिया करते थे, जैसे मैन मेकिंग एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। हमारा चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है। अगर हमारा चरित्र निर्माण होता तो 75 साल भारतवर्ष आजादी हुई, आजाद हुए भारतवर्ष, और 75 साल में भारतवर्ष को जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए था, जिस उन्नति के शिखर पर भारतवर्ष को पहुंचना चाहिए था, लेकिन भारतवर्ष पहुंच नहीं सका। 75 years of independence is not a small period। 75 साल, देखो दूसरे देश, पड़ोस देश देखिए, 75 साल में क्या उन्नति की है। भौतिक उन्नति के बारे में कहता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में नहीं कहता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द भौतिक उन्नति। 75 साल में बहुत और होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसका एक मुख्य कारण है, स्वामी जी कहते हैं, आप हम सभी की जानते हैं, और मुख्य कारण यह है कि हम अपना चरित्र का निर्माण नहीं कर पाए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, चरित्र 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 पर बल देते थे। एक घटना का मैं जिक्र करूंगा, कोई कहता है ये है नहीं है, बात अलग है, लेकिन यह घटना है। स्वामी विवेकानंद जी, मैंने कहा अमेरिका यूरोप गए, और स्वामी विवेकानंद जी अपने भगवा वस्त्र पहनकर, भगवा पगड़ी लगाकर, जैसे स्वामी विवेकानंद के ड्रेस जो हम देखते हैं, वो जो है वो लंदन के रास्ते में घूम रहे। और जब ब्रिटिश के लोग दूर से स्वामी विवेकानंद जी को देख रहे और वो सोच रहे थे कि ऐसा कपड़ा पहनकर, क्योंकि पाश्चात्य देश के लोग, उस समय की बात है, मोर देन 100 years, उस समय किसी भी व्यक्ति
उस देश के पाश्चात्य देश के ऐसे पगड़ी लगा के भगवा वस्त्र पहन के घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है, यह अकल्पनीय था। इसलिए वो ब्रिटिश के लोग जो स्वामी जी को देख रहे थे और वो आपस में वो बातचीत कर रहे थे कि ये व्यक्ति जो देख रहे हो ये कोई असभ्य है, कोई असभ्य देश से आया है, कैसा असभ्य की माफी, ये कपड़ा पहना हुआ है। और स्वामी जी के पास वो जाता है, वो लोग जाते हैं और स्वामी जी से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आप कहां से आए, From which country you are coming? स्वामी जी जब भी अपना परिचय देते भारतीय कर बहुत ही गर्व अनुभव करते थे, जो आजकल हम लोग नहीं करते हैं। बाहर जाते हैं और कहते हैं कहां से आए, भारत से आते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जब अपना परिचय देते थे, बाहर जाते थे, विदेश में जब गए, बहुत ही गर्व के साथ कहते थे I have come from India and I am Indian। जो भारतीयता को अगर देखना है स्वामी जी को देखिए, जिसको हम भारतीयता कहते हैं, इंडियनाइज जिसको हम कहते हैं, उसको आप देखिए। स्वामी विवेकानंद जी उत्तर देते हैं कि I have come from India and I am Indian। हम भारतवासी। आप भारतवर्ष से आए? हाँ, भारतवर्ष से नहीं आए। तो ऐसे असभ्य की माफी ड्रेस को ही पहने, आपको असभ्य लगता है? ओ, ऐसे ड्रेस से आपको हमें असभ्य लगता है? अच्छा ठीक है। स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं ये भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वामी जी कहते हैं in your western culture and western civilization the chair and dress make a person great and civilized, but in my country, in India, in Indian civilization, Indian tradition and Indian culture, dress and tailor do not make a person great and civilized। मेरे देश भारतवर्ष की परंपरा में, भारतवर्ष की सभ्यता में चरित्र ही एक आदमी को महान और सभ्य बनाता है। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ये थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद चरित्र के ऊपर बहुत ही जोर देते थे, कहते चरित्र का गठन करो। बंधुगण, अगर हमारा चरित्र गठन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हम कर सकते। चरित्र के बल पर हम सब कुछ कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं power of character is such power which can cleave through the adamantine wall of all difficulty। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं एक चरित्र बल एक ऐसा बल है जिसके सहारे, जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या और चुनौती का हम समाधान कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, ये हमें जानना है, ये हमें समझना है। आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे, केवल एक दिन मनाने से नहीं बने होगा, हमें तो हमेशा 12 महीना 365 दिन स्वामी विवेकानंद जी को याद करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी जो वाणी और शिक्षा हम पाते हैं उसका अनुशीलन करना पड़ेगा और हम उसको आत्मसात अगर करेंगे तभी हम भारतवर्ष को आगे ले जा सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और भारतवर्ष को विश्व गुरु बना सकते हैं। नमस्कार।